और भाजपा के डर के नाम पर आपने जो है 22% उत्तर प्रदेश के मुसलमानों का वोट लिया, लेकिन आप भाजपा को रोकने में सफल नहीं हुए। कि खुद वोट बैंक जिसे कहा जाता है निजी तौर पर, वो वोट बैंक कितना है उनके पास। कि वो 8% गोबर उठाने वाले हम अमामे वालों को 22% अमामे वालों को और पगड़ी वालों को डरा रहे हैं। को काटने का काम समाजवादी पार्टी कर रही है। नहीं तो हम अपना इनकलाबी नारा देकर हम बहिष्कार करेंगे, नोटा लगा देंगे, लेकिन इनको आने वाले लोग जो है उनको उनका पूरी जगह बहिष्कार करेंगे। कि आप देवरिया से चलेंगे और गाजियाबाद तक पहुंचेंगे तो आपको मुस्लिम लीडर एक भी नहीं मिलेगा, चाहे आजम खान हो चाहे मुख्तार अंसारी हो, इनको सबको खत्म कर दिया गया। 40 लोकसभा फर्रुखाबाद से सपा के प्रत्याशी डॉक्टर नवल किशोर शाक्य को बदलने की उठी मांग। देश की दूसरी सबसे बड़ी आबादी यानी मुस्लिमों ने की महापंचायत और सलमान खुर्शीद को फर्रुखाबाद लोकसभा प्रत्याशी बनाए जाने की मांग करते हुए सपा की दोहरी राजनीति व मुसलमानों को हाशिए पर लाने का आरोप लगाते हुए की ललकार। तो दोस्तों नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज, खबर हमारी दुनिया तक। तो दोस्तों खबर जानने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें यूपी 76 न्यूज। 40 लोकसभा फर्रुखाबाद की राजनीति उस समय गर्मा गई जब लोकसभा क्षेत्र के कोने कोने से हजारों की संख्या में पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद के समर्थक लोकसभा क्षेत्र के ग्राम सोता बहादुरपुर में एकत्रित हो गए और लोकसभा क्षेत्र के लगभग 2,70,000 मतदाताओं के रूप में प्रत्याशी बदले जाने की मांग करने लगे। प्रार्थनाओं पर प्रहार अच्छा नहीं, बताइए ये सस्पेंड कर दिया सभी समुदाय के लिए, हमारे मुसलमान भाइयों की आवाज नहीं बुलंद कर रहे हैं। इसलिए सलमान खुर्शीद साहब को यहाँ हमारे बीच में रहना चाहिए, हिंदुस्तान की आवाज बनना चाहिए, नहीं तो हम अपना इनकलाबी नारा देकर हम बहिष्कार करेंगे, नोटा लगा देंगे, लेकिन इनको आने वाले लोग जो है उनको उनका पूरी जगह बहिष्कार करेंगे। आपको बताते चले कि जमीयत उलमाए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने मुस्लिम नेताओं को पार्लियामेंट में लाने के लिए जो पत्र लिखा है उसी के समर्थन में लोकसभा क्षेत्र के कोने कोने से मुस्लिम समाज के वो सभी चेहरे निकलकर एक मंच पर आ गए जो जिले की सियासत को पलटने की क्षमता रखते हैं। आपको बताते चलें कि यह ना तो कोई राजनीतिक मंच था और ना ही कोई सामाजिक मंच। यदि कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे जनपद के दिग्गज मुस्लिमों के नाम यदि बताने लगूं तो घंटों बीत जाएंगे, इसलिए सिर्फ आपको खबर बता रहा हूं। आपको बता देगी जमीयत उलमाए हिंद के जिलाध्यक्ष मुफ्ती जफर अहमद कासमी व महासचिव अब्दुल रब साहब ने मंच से खुले तौर पर चेतावनी दी है कि यदि लोकसभा फर्रुखाबाद का प्रत्याशी नहीं बदला गया तो चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा। मुफ्ती जफर अहमद कासमी ने यह साफ कह दिया, यदि सपा या इंडिया गठबंधन ने प्रत्याशी को लेकर संज्ञान नहीं लिया तो अगली बैठक में बड़ा निर्णय लिया जाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना सैयद अरशद मदनी ने जो मुस्लिम लीडरों को पार्लियामेंट में लाने के लिए जो खत लिखा है उसके समर्थन में, और भारतीय राजनीति का एक बड़ा नाम है उसमें सलमान खुर्शीद साहब, उनके लिए भी मदनी साहब ने लिखा है। आज जो है तमाम मुस्लिम समाज यहाँ पर और मुस्लिम दानिश्वर सब जमा हुए हैं और हमने एक राय हो करके ये आवाज़ बुलंद की है कि फर्रुखाबाद लोकसभा 40 से माननीय सलमान खुर्शीद को जो है इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार बनाया जाए। और इस सिलसिले में समाजवादी पार्टी ने जो निराधार डर पैदा कर लिया है, जिसकी वजह से जो है मुस्लिम लीडरों को किनारे लगाने की जो है मुहिम चल पड़ी है, तो मुस्लिम समाज जो है उसका विरोध करता है और हम लोग आगे बढ़ करके हम लोग लीड करते हैं समाज को, हम लोग आगे बढ़ करके जो है इस विरोध में खड़े हुए हैं
ये मुहिम जो है चलने नहीं दी जाएगी कि आप जो है राजनीति से हमारे नामों को बिल्कुल ख़त्म करने के लिए तैयार हो गए हैं और डरा करके जो है एक तरह से वोट लेना चाहते हैं। ये सब कैंपेनिंग नहीं चलेगी। ये आवाज़ हमने आज यहाँ से बुलंद की। अगर इंडिया गठबंधन से आपकी मांगों के बावजूद भी कांग्रेस से प्रत्याशी सलमान खुर्शीद जी नहीं आते, फिर उसके बाद आपका अगला कदम क्या होगा? देखिए, अभी नोटिफिकेशन नहीं हुआ है चुनाव का, और नोटिफिकेशन होगा। हमने उम्मीद यह है कि इतनी ताकत के साथ फर्रुखाबाद के हमारे समाज ने और हमारे इतने बड़े जो है मुस्लिम चेहरे ने अपने लोगों के लिए वकालत की है, तो अगर उसके बावजूद भी जो है इंडिया गठबंधन के यहाँ जो बड़े पार्टनर हैं समाजवादी, उनका रवैया जो है तब्दील नहीं होता है, तो हम सेकंड बार जो है अपनी कम्युनिटी के साथ बैठेंगे और बहुत उचित निर्णय लेंगे, जिससे आपको जो है मीडिया के साथियों को अवगत करा दिया। वोट कहाँ जाने वाला है उसके बाद वोट कहाँ जाने वाला है? जब तक बैठेंगे नहीं, जब तक दोबारा जो है मांग है हमारी कि मुस्लिम एम्पावरमेंट हो, उसके लिए हमने मांग रख दी है। हम देख रहे हैं कि नेतृत्व जो है पार्टियों का इसको कहाँ तक सुनता है, स्वीकार करता है, नहीं करता है। तो फिर हमने आपको बताया कि अगर नहीं स्वीकार किया जाता है तो हम लोग स्वतंत्र वोटर हैं, अपना निर्णय लेने के लिए आज़ाद हैं, बैठेंगे समाज के साथ और निर्णय लेंगे और आपको भी अवगत करा देंगे, बता देंगे मीडिया के दोस्तों को भी क्या। नहीं, इस मंच से कुछ लोगों ने नोटा का प्रयोग करने का कहा है। बिल्कुल, वो जिन लोगों ने कहा है वो उनके जज्बात हैं, ये हमारी कम्युनिटी की आवाज़ें हैं, लेकिन उसे जो है मजमूई तौर पर ये अभी हम नहीं कह सकते हैं। जो आपने हमसे सवाल किया उसका हम जवाब दे रहे हैं। जिन्होंने कहा है ये उनकी भावनाएं, हम उनकी भी कदर करते हैं। अगर उनको इतना नकारा जा रहा है कि ये नैरेटिव बन रहा है कि वो कह रहे हैं कि भाई हम नोटा में चले जाएंगे, तो ये कहीं ना कहीं इनकी भावनाएं हैं। आम वोटर जो मुस्लिम है, जो आहत है राष्ट्रीय पार्टियों के फैसलों से और बड़े लीडरों के फैसलों से, तो अगर वो ये कह रहे हैं कहीं ना कहीं, तो वो तो आपने सुना ही है। क्या अखिलेश यादव मुस्लिम विरोधी हैं जो मुस्लिमों को पार्टियों से निकालना, टिकट नहीं दे रहे हैं और ओला बन गए? तो देखिए, ये सारी बातें जो है बिल्कुल आसानी के साथ जो है हम लोग नहीं कहते हैं, लेकिन हम ये कहते हैं कि भाजपा ने सियासत का जो नैरेटिव बनाया है, तो ये जो तथाकथित सेकुलर लोग हैं, इन्हें तथाकथित ही कह रहा हूं, ये तथाकथित सेकुलर लोग जो है धर्मनिरपेक्ष अपने आप को कहने वाले लोग जो है, ये भाजपा की राजनीति के मुकाबले में खुलकर के खड़े नहीं हो पा रहे हैं। कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर के साथ चल रहे हैं और इन्होंने पहले भी नुकसान उठाया और सॉफ्ट कॉर्नर के साथ ये फिर नुकसान उठाया। समाजवादी पार्टी पीडीए से चुनाव लड़ रही है, ऐसे में बसपा जो है दलित मुस्लिम की बात करती है और उन्होंने अपना पहला प्रत्याशी मुस्लिम बनाया है, उनके बारे में क्या कहते हैं? देखिए, ऊपर लेवल पर जो है हमारे जैसे आम तमाम इस तरह के लोगों की जो ये चाहते हैं कि सत्ता में जो है भाजपा बदलाव हो, दिल्ली की सत्ता में बदलाव हो, तो ऐसे तमाम लोग ये चाहते हैं कि पिछड़े लोगों को, वंचितों को, शोषितों को, ट्राइब को, एससी को, इन सबको साथ लिया जाए और साथ लेकर के जो है ये 10 साल से जो देश में राजनीति चल रही है, इस राजनीति को जो है बदलने के लिए प्रयास किया जाए। तो मिले जुले प्रयास, हम ये मानते हैं, एक मुस्लिम दानिश्वर होने के नाते हम ये मानते हैं किसी पार्टी से हट करके कि ये सारे प्रयास मिलजुल करके होंगे तब कामयाबी मिलेगी। व्यक्तिगत तौर पर जो है किसी भी पार्टी के किसी भी फैसले पर हम लोग इस वक्त कोई राय देने की पोजीशन में नहीं है। हाँ, बसपा की जो बहन जी हैं उनसे और बसपा के जो मूल वोटर हैं और उनका जो काडर है, हम उनसे भी ये जो है अपील करते हैं कि इस राजनीति को बदलने के लिए वो भी जो है कमजोरों और पिछड़ों की और दलित और अल्पसंख्यक और जो है समाज के हाशिए पर खड़े हुए लोगों की सियासत में जैसे उन्होंने पहले योगदान दिया, फिर वो आकर के खड़ी हो जाए, घबराना छोड़ दें, तो इंशाल्लाह बदलाव आए। इंडिया गठबंधन में क्या अखिलेश यादव तानाशाही को उतारू हो गए? वो तो आप मीडिया के लोग हैं, अच्छी तरह से समझ रहे हैं, और कांग्रेस की भी पोजीशन आप समझ रहे हैं। मैं इस पर जो है दो टूक कुछ नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन अभी तक जो सामने चल रहा है, परसेप्शन जो बना हुआ है, उससे आप खुद भी समझ सकते हैं। नहीं, अखिलेश जो है मुसलमानों की बात, कांग्रेस ने दबाव में गठबंधन किया है क्या? ये आप प्रत्याशी नहीं किया यहाँ पे?
मैंने कहा कि जो परिसेप्शन बना हुआ, देखिए जब इलेक्शन करीब आते हैं तो पार्टियां जो है वो दबाव की राजनीति होती है। भाजपा के साथ देखिए, भाजपा के साथ वहां जो है शिंदे, महाराष्ट्र में जो है बार्गेनिंग चल रही है। तो मैं मीडिया के दोस्तों से ये कहना चाहता हूँ, दोनों तरफ देखिए, बार्गेनिंग उधर भी हो रही है एनडीए में भी, और बार्गेनिंग जो है इधर भी हो रही है, और ये चुनाव से पहले होती है। अखिलेश यादव आप मुखर हैं, बोल रहे हैं कि मुस्लिम विरोधी भी हैं, लेकिन कांग्रेस पे आप नरम हैं। कांग्रेस तरफ से सलमान खुर्शी का अपनी तरफ से पहले कोई नाम नहीं किया, ऐसा भी सुनने में आ रहा है। खुद अजय राय ने भी कोई उस पर मर्जी जाहिर नहीं की अपनी, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने भी। कांग्रेस इंडिया गठबंधन का सबसे बड़ा दल है और पूरे इंडिया गठबंधन को लीड कर रहा है। उसने ये बातें उठाई है न कहीं बंद कमरों में, कहीं न कहीं, लेकिन जो है जो सामने दिख रहा है, जैसा कि वो सामने दिख रहा है, यूपी में अखिलेश जो है इंडिया गठबंधन के बड़े इत्तेहादी हैं, तो वो कहीं ना कहीं जो है ओवर दबाव की जो राजनीति होती है इलेक्शन से पहले, उसको कर रहे हैं। जैसा कि आपने पहले देखा था कि जब ऐलान नहीं हुआ था सीटों पर मुफाहमत का कांग्रेस से अखिलेश के साथ, तो वो 2 लिस्टें उस वक्त जारी कर चुके थे। कांग्रेस खेमे से भी सलमान खुर्शी के लिए आवाज नहीं उठ पाई, आप सरकार में आवाज उठा रहे हैं, प्रदेश में कोई आवाज नहीं। मुझे इस तरह की नॉलेज नहीं है। मुझे जो नॉलेज है मैं बतलाता हूं कि पूरे ऑल इंडिया लेवल पर कांग्रेस की तरफ से जो टिकट वितरण के लिए आला इख्तियाराती कमेटी बनाई गई थी, उसके सदस्य हैं माननीय सलमान खुर्शीद। और मुझे ये भी पता है कि समन्वय के लिए इंडिया गठबंधन की जो कमेटी बनाई गई थी, उसमें भी माननीय सलमान खुर्शीद साहब आपके नेता मौजूद हैं। अखिलेश यादव कहते हैं कि हम मुसलमानों के हमदर्द हैं, मगर अभी आपके मंच से कहा गया कि अखिलेश यादव जो मुसलमानों के मजहब के नाम लेने में कतराते हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, कभी जो है वो अखिलेश यादव के पिताजी माननीय जो है आदरणीय नेताजी मुलायम सिंह कहा करते थे कि हमारी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है, लेकिन अब जो है उनके जो पुत्र हैं समाजवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनकी कथनी और करनी में अंतर है, ये तो सभी को नजर आ रहा है। पत्रकार महोदय ना भी पूछे जब भी दिख रहा है। जब इतना विरोध है अखिलेश यादव से, गठबंधन से टिकट मिलता सलमान साहब को, तो कैसे लड़ेंगे आप? एक विरोधी के साथ कैसे लड़ पाएंगे चुनाव, अगर इंडिया गठबंधन से सरकार साहब प्रत्याशी होते हैं तो? जो चीजें हमारे उठाने की थी, जो रखने की थी, वो रखी है। हमने कहा ना कि अभी समय है, अगर जो है समाजवादी पार्टी का नेतृत्व जो है इन चीजों को संज्ञान इनका लेता है, समझता है, तो ये फर्स्ट सवाल जो आपने किया था मैंने उसी वक्त बतला दिया था। और अगर उसके बावजूद भी उनका रवैया वही रहता है, तो हम किसी के जो है वोट बैंक नहीं है, हम अपने हित के लिए अच्छे उम्मीदवारों को चुनने का निर्णय ले लेंगे और उससे बाद में आपको बता दिया।